रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का सियाचिन का दौरा, दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र में सैनिकों से संवाद उन्होंने किया। होली पर भी राजनाथ सिंह का सियाचिन जाने का कार्यक्रम था, लेकिन वो मुकम्मल नहीं हो पाया क्योंकि खराब मौसम था। खराब मौसम की वजह से कार्यक्रम स्थगित हो गया था। भारतीय सेना ने सियाचिन ग्लेशियर पर किए हैं 40 साल पूरे। ऑपरेशन मेघदूत के तहत सेना ने अप्रैल 1984 में किया था नियंत्रण इस पर स्थापित, और तभी से इस तरीके से हर साल उस जश्न को मनाया जाता है जब 1984 में यहां पर भारतीय सेना ने नियंत्रण स्थापित किया था। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचे जवानों के बीच में, उनसे संवाद किया, उनकी हौसला अफजाई की, क्योंकि आप देखते हैं किस तरीके से कठिनाइयों का सामना करने के बावजूद भी हमारे जवान यहां पर सियाचिन पर टिके रहते हैं। माइनस से भी कम का यहां पर टेम्परेचर रहता है, लेकिन बावजूद इसके आप देखेंगे हमारे जवानों के जो हौसले हैं वो हमेशा मजबूत रहे हैं। कोई भी परिस्थितियां उनके हौसलों को नहीं तोड़ पाई हैं, और इसलिए समय समय पर रक्षा मंत्री कई बार यहां पर पहुंचे हैं, अपने जवानों के बीच में उनसे संवाद भी करते हैं, उनका हौसला भी बढ़ाते हैं और उनके साथ समय भी बिताते हैं, जिससे उनको भी ये महसूस हो कि हमारा भी ख्याल रखा जा रहा है। दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र में सैनिकों से संवाद रक्षा मंत्री की तरफ से। ये देखिए तस्वीरें आई है, मिठाई खिलाई जा रही रक्षा मंत्री की तरफ से, और ये जो आप देख रहे हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को सबसे पहले फर्स्ट इंडिया न्यूज पर तस्वीरें जवानों के साथ में, और आप देखिए जिस तरीके से ड्रेसअप इनका नजर आ रहा है, आप इनसे समझ पा रहे होंगे कि वहां पर कितनी ज्यादा सर्दी होगी। लेकिन ज्यादा सर्दी होने के बावजूद यहां पर इनके हौसलों पर, इनके कार्य पर, इनकी कार्यशैली पर, इनके जीवन शैली पर कोई प्रभाव नहीं पड़ पाता सर्दी का, क्योंकि देशभक्ति का जज्बा और साथ ही साथ अपने देश की सुरक्षा का जिम्मा इनके कंधों पर है, ये बखूबी जानते हैं। और यहां पर जिस तरीके से भारतीय सेना ने 1984 में नियंत्रण स्थापित किया था वो लगातार मजबूती के साथ बरकरार है, और ऐसे में रक्षा मंत्री का अपने जवानों के बीच सियाचिन पहुंचना बहुत बड़ी बात हो जाती है। आप देखिए जवानों में कितनी ज्यादा खुशी है। सबसे पहले फर्स्ट इंडिया न्यूज पर तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, और ये जो जवान हैं वो हमारे देश की ताकत है, हमारे देश का शौर्य है। उनके बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। 40 साल पूरे हो चुके हैं नियंत्रण स्थापित होने को। ऑपरेशन मेघदूत के तहत सेना ने अप्रैल 1984 में यहां पर नियंत्रण स्थापित किया था, और हर साल इसी तरीके से इस दिन को मनाया जाता है। 40 साल पूरे हो गए हैं, और 40 साल का सफर बेशक बेहद कठिन रहा है, क्योंकि हमारे जवानों ने हर वो परिस्थिति देखी है, लेकिन उन परिस्थितियों से हर दिन वो जूझते हैं, हर समय वो जूझते हैं। ना उनके हौसलों पर कोई इसका असर नजर आता है, और ना ही उनके चेहरे पर कोई शिकन, क्योंकि वो जानते हैं कि कठिन परिस्थितियां हमें और भी ज्यादा मजबूत बनाती हैं, और वो बखूबी हमारे जवान जानते हैं कि कैसे किससे पार पाना है, कैसे दुश्मन के दांत खट्टे करने हैं, और साथ ही साथ अपनी मजबूती हमें बरकरार रखनी है। दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र में सैनिकों से संवाद रक्षा मंत्री का बेहद खास हो जाता है। हालांकि त्योहार कोई भी हो, एक तरफ प्रधानमंत्री अपने जवानों के बीच जाते हैं, उनके साथ त्योहार मनाते हैं, तो दूसरी तरफ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी समय समय पर जवानों से संवाद यूं ही करते हैं। सियाचिन से सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जवानों के साथ संवाद करते हुए उनसे हाथ मिलाया, और देखिए, और ये एक रणनीति का हिस्सा भी इसलिए हो जाता है क्योंकि न केवल अपने जवानों की फिक्र, बल्कि उनसे वहां की परिस्थितियों को भी वो जानते हैं कि अभी क्या चल रहा है, किस तरीके से क्या हो रहा है, क्या रणनीति है, क्या कोई आवश्यकता है, क्योंकि जवान खुलकर अपनी बात रक्षा मंत्री को कह सकते हैं यहाँ पर। और इस लिहाज से इस तरीके से जो संवाद होते हैं, इस तरीके से रक्षा मंत्री के जो दौरे होते हैं, कार्यक्रम होते हैं, बेहद महत्वपूर्ण हो जाते हैं। हालांकि इससे पहले भी उनका यहाँ पर जाने का कार्यक्रम बना था, लेकिन नहीं जा पाए थे क्योंकि मौसम खराब था। मौसम खराब होने की वजह से, लेकिन आज वो लम्हा जब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जवानों के बीच आपको नजर आ रहे हैं,
जोश आप देखिए हमेशा से ही वैसे तो हाई रहता है जवानों का, लेकिन अगर रक्षा मंत्री उनके बीच पहुंच जाएं तो आप सोच सकते हैं और भी ज्यादा कितना उनका मनोबल बढ़ता है और साथ ही साथ जोश भी हाई हो जाता है। तो इमटी सर, अगर ऊपर चढ़े तो आप और लो मां, बहुत जरूरी है, मैं तो नीचे नहीं होगा। और ये हाथ मिलाते हुए जवान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से। श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है उन जवानों को जिन्होंने देश की रक्षा में अपने प्राण न्यौछावर कर दिए, क्योंकि हर दिन परिस्थितियों से जूझते हैं ये जवान, लेकिन बावजूद इसके कोई शिकायत नहीं, कोई शिकन नहीं, बल्कि आप अगर इनसे बात करेंगे या फिर इनसे अगर आप पूछेंगे तो कैसा महसूस आप करते हैं, क्योंकि इतनी ऊंचाई पर रक्षा करना, सुरक्षा करना, और वो भी ऐसी परिस्थितियों में जहां पर डटे रहना बेहद कठिन होता है। आपने देखा होगा समय समय पर सोशल मीडिया पर जिस तरीके से बर्फ के अंदर धंसे हुए दबे हुए जवान, लेकिन वो पहरा दे रहे होते हैं कि यहां पर जो हमने 1984 में नियंत्रण स्थापित किया वो तब से लेकर अब तक लगातार बरकरार है और बरकरार ही रहेगा। और ये श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। तो देखिए यहां पहुंचने से पहले रक्षा मंत्री की तरफ से हालांकि सोशल मीडिया पर पोस्ट भी किया गया। उन्होंने कहा कि सियाचिन के लिए नई दिल्ली से रवाना हो रहा हूं, वहां तैनात हमारे साहसी सशस्त्र बल के कर्मियों के साथ बातचीत करने के लिए बेहद उत्सुक हूं। पिछली बार लेकिन खराब मौसम की वजह से वहां कार्यक्रम नहीं जाने का बन पाया था, लेकिन इस बार जरूर वो जवानों के बीच पहुंचे हैं और आप देख पा रहे हैं वहां की तस्वीरें। और चलिए एक बार फिर से आपको तस्वीरें दिखाते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सियाचिन पहुंचे हैं जवानों के बीच। क्या वो संवाद कर रहे हैं जवानों से, आपको सुना। यह कोई सामान्य धरती नहीं है, यह भारतीय राष्ट्रीय संप्रभुता और दृढ़ता का एक मूर्त प्रतीक है। यह हमारे नेशनल डिटर्मिनेशन को रिप्रेजेंट करता है। हम जानते हैं कि हमारी राजनीतिक राजधानी दिल्ली है, हमारी आर्थिक राजधानी मुंबई है और हमारा टेक्नोलॉजिकल कैपिटल या जिसे प्रौद्योगिकी संस्थान कहते हैं वह बेंगलुरु है। जिस तरह ये सभी जगह हमारी अलग अलग राजधानियां हैं, उसी तरह हमारे भारतीयों की वीरता और शौर्य की राजधानी सियाचिन है। यह भारत के पराक्रम का, मैं मानता हूं, पवित्र मंदिर है। इसलिए आज ही नहीं, 5 साल पहले जब रक्षा मंत्री के रूप में रक्षा मंत्रालय का दायित्व मुझे मिला था, उसी दिन ही मैंने प्लान किया
और उस समय आर्मी चीफ जनरल बिपिन रावत जी हुआ करते थे, उनसे मैंने कहा और उसके एक दिन के बाद ही हम लोग यहां पर सियाचिन आए थे। साथियों, यह एक सुखद संयोग है कि अभी पिछली 13 अप्रैल को ऑपरेशन मेघदूत के 40 साल पूरे हुए हैं और 13 अप्रैल 1984 के दिन भारतीय सेना ने एक ऐसा सैन्य अभियान चलाया जिसकी मिसाल आज दुनिया में दी जाती है। ऑपरेशन मेघदूत भारतीय सैन्य इतिहास का एक ऐसा स्वर्णिम अध्याय है जो बीते 4 दशक से एक एक भारतीय को रोमांचित कर रहा है। सियाचिन में चला ऑपरेशन मेघदूत की सफलता हम सभी भारतीयों के लिए मैं मानता हूं कि एक गौरव का यह विषय है। दुनिया के सबसे ऊंचे इस युद्ध क्षेत्र में हमारी सेनाओं ने जो बहादुरी दिखाई है उस पर समस्त भारतवासियों को नाज है। साथियों, वैसे तो मैं अनेक अवसरों पर हमारी सेना के जवानों से मिलता रहता हूं, लेकिन होली के अवसर पर आप लोगों से मिलना और आपके साथ होली खेलना मेरे लिए सबसे सुखद क्षणों में से एक होता है। साथियों, उत्सव और त्योहार मनाने का आनंद अपनों के ही बीच आता है, यह आप लोगों का भी अनुभव होगा। भारत तो पर्व और यह त्योहारों का देश है। होली के पर्व पर मौसम खराब होने के कारण मैं चाहते हुए भी आप लोगों के बीच नहीं पहुंच पाया था, इसलिए लेह में ही वहां जो भी जवान मौजूद थे उनके साथ मैंने होली मनाई थी। लेकिन तय किया था कि मौसम क्लियर होने के कुछ ही दिनों के अंदर मैं निश्चित रूप से सियाचिन जरूर जाऊंगा, इसीलिए मैं यहां पर आया हूं। देर से ही सही आपको और आपके सारे परिवारजनों को भी मैं बिलेटेड हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, आप सभी सैनिक होने के नाते भारत के प्रत्येक परिवार के सदस्य हैं। मैं भारत के सभी परिवारों के प्रेम का रंग लिए आपके बीच आया हूं। आप भले ही मुझे एक रक्षा मंत्री के रूप में यहां देख रहे होंगे, लेकिन मैं एक रक्षा मंत्री के रूप में नहीं, बल्कि आपके स्वजन के रूप में अपने परिवार वालों से यहां मिलने आया हूं। साथियों, आप लोगों के फौलादी और बुलंद हौसलों के घेरों के बीच हमारा पूरा देश खुद को पूरी तरह से महफूज पाता है। हमारे देश की एक लंबी सीमा है और इन सीमावर्ती क्षेत्रों से कभी कभार चिंताजनक खबरें भी आती रहती हैं। इन खबरों के बावजूद आपको मालूम है कि आपका देश एक खुशहाली भरी जिंदगी जी रहा है और लगातार भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। स्कूल हो या अस्पताल, मंदिर मस्जिद हो या कारखाने, ऑफिस दफ्तर हो या दुकान, सब अपनी अपनी गतिविधियों में व्यस्त हैं, मस्त हैं, क्योंकि सीमा पर आप जैसे बहादुर जवान मुस्तैद हैं। साथियों, आज आपके बीच आकर मैं जो महसूस कर रहा हूं वह मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता हूं। भारतीय सेना इच्छा शक्ति और साहस का मैं मानता हूं कि यह दूसरा नाम है। आपके बीच आकर मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे रगों में रक्त की नई धारा का संचार होने लगा है। साथियों, आप जिस ऊंचाई पर खड़े होकर इतनी विषम परिस्थिति में देश की सेवा करते हैं वह अनपैरेलल है, वह अतुलनीय है। हड्डियों को कपा देने वाली सर्द हवाएं जब इन वादियों में बहती हैं, जब हर कोई अपने घरों में दुबक जाना चाहता है, तो उस परिस्थिति में भी आप मौसम से लोहा लेकर उसकी आंखों में आंखें डालकर पूरी मजबूती से खड़े होते हैं। इस अटूट इच्छा शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए देश सदैव आपका ऋणी रहेगा। आने वाले समय में जब राष्ट्रीय सुरक्षा का इतिहास लिखा जाएगा, तब बर्फीले ठंडे ग्लेशियर में उबाल लाने वाली आपकी वीरता के कार्यों का गौरव के साथ उसे याद किया जाएगा। साथियों, होली के लिए जब यहाँ आने का प्लान बन रहा था तो उस समय मुझे एक विचार आया जिसे मैं आप सबसे और आप सबके माध्यम से
पूरे देश से साझा करना चाहूँगा। हम सब जानते हैं कि भारत में एक परंपरा है कि जब भी हमारे यहाँ कोई शुभ अवसर आता है तो उसकी शुरुआत हम अपने आराध्य देव की पूजा अर्चना के साथ करते हैं। हम भोज भी करते हैं तो पहले ईश्वर को भोग लगाने की हमारे यहाँ विधि होती है, उसकी परंपरा है। भगवान को भोजन अर्पित करने के बाद यदि घर में कोई श्रेष्ठ जन आया हो, कोई संत महात्मा आया हो या फिर पुरोहित आए हों, गुरु आए हों, तो उसके बाद उन्हें भोजन अर्पित किया जाता है। इन सब के बाद ही घर के लोग भोजन ग्रहण करते हैं। यह परंपरा आपके यहाँ भी होगी। मेरे अनुसार ठीक यही चीज हमारे पर्व त्योहारों पर लागू होनी चाहिए। दीपावली का पहला दिया, होली का पहला रंग, यह सब अपने इस भारत के रक्षकों के नाम होना चाहिए, हमारे सैनिकों के साथ होना चाहिए। पर्व त्योहार पहले सियाचिन और कारगिल की चोटियों पर मनाए जाने चाहिए, राजस्थान के तपते रेतीले मैदानों में मनाए जाने चाहिए, हिंद महासागर की गहराई में स्थित पनडुब्बी में सवार भारतीय नौसेना के नौसैनिकों के साथ मनाए जाने चाहिए। उसके बाद ही लोगों को होली, दीपावली जैसे त्योहारों को मनाने में आनंद की अनुभूति होगी। इसलिए मैंने सोचा कि मुझे होली का पहला टीका अगर कहीं पर लगेगा तो हमारे सैनिकों से लगेगा। इसीलिए मैं यहाँ ठीक होली के एक दिन पहले ही आना चाहता था, लेकिन जैसा मैंने कहा कि मौसम खराब होने के कारण चाहते हुए भी मैं नहीं आ पाया। हमारे आर्मी चीफ जनरल मनोज जी पांडे और सुचिंद्र कुमार जी तो यहीं पर थे, मिस्टर बाली वहाँ पर थे। पूरी कोशिश की गई, लेकिन आपके बीच उस समय मैं नहीं पहुँच पाया, उसकी वेदना मुझे थी, इसीलिए आज आया। साथियों, तो मैं चाहता हूँ कि सैनिकों के साथ ऐसा सेलिब्रेशन हमारी भारतीय संस्कृति का एक अभिन्न हिस्सा बन जाए कि कारगिल की बर्फीली चोटियों पर, राजस्थान के तपते रेतीले मैदानों में, गहरे समुद्र में स्थित पनडुब्बी में, इन जगहों पर हर बार सबसे पहले सम्मान पूर्वक